आइए अभ्यास करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है लेन देन। जो आप ऑनलाइन भी करते हैं लेन देन और बैंक द्वारा भी करते हैं लेन देन, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है खाता। जो आपके बैंक में खाता होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट। और एक होता है चालू खाता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं करेंट अकाउंट, जो मोस्टली बिजनेसमैन खुलवाते हैं। और एक होता है बचत खाता, जो नॉर्मली सब खुलवाते हैं, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेविंग अकाउंट। और जो खाते की संख्या होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट नंबर। खाता धारक हम उसे कहते हैं जिसका अकाउंट बैंक में होता है, और खाता धारक को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट है पासबुक। पासबुक एक छोटी सी किताब होती है जिसमें आपके बचत खाते का हिसाब रहता है, और पासबुक को हम इंग्लिश में कहते हैं पासबुक या बैंक बुक। दायक को हम हिंदी में चेक कह सकते हैं और इंग्लिश में भी इसे चेक कहा जाता है। नेक्स्ट है चेक की पुस्तिका, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे चेक बुक। नेक्स्ट है पैसे जमा करना। जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करने को हम इंग्लिश में कहेंगे डिपॉजिट। और पैसे जमा करने वाले पर्सन को कहते हैं इंग्लिश में डिपॉजिटर। और जमा की गई धनराशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट। नेक्स्ट है पैसा निकालना। बैंक के खाते से पैसा निकालना हो तो पैसे निकालने को इंग्लिश में कहते हैं विथड्रॉ। और पैसा निकालने वाले पर्सन को कहते हैं इंग्लिश में विथड्रॉर। और निकली हुई धनराशि को इंग्लिश में कहते हैं विथड्रॉल। नेक्स्ट है पैसे जमा करने वाली पर्ची, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिपॉजिट स्लिप। और पैसा निकालने वाली पर्ची को हम इंग्लिश में कहते हैं विथड्रॉल स्लिप। नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, ये बैंक के द्वारा दिया हुआ कार्ड होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट कार्ड। और ये जो आप कार्ड देख रहे हैं इसको कहते हैं निकासी कार्ड, और इससे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेबिट कार्ड। नेक्स्ट है कर्ज। कर्ज जो किसी के द्वारा दिया जाता है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेट। ये याद रखिएगा, डेट में बी साइलेंट है। कर्जदार, जिसने कर्जा लिया हो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेटर। नेक्स्ट है दिवालिया। दिवालिया हम उस पर्सन को कहते हैं जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज को हिंदी में सूद भी कहते हैं, और ब्याज पर जैसे कि आप किसी को पैसे देते हैं और उसका आपको ब्याज मिलता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। नेक्स्ट है किश्त। जैसे आप पूरी धनराशि नहीं दे पा रहे और किश्तों में पैसे दे रहे हैं तो उससे हम इंग्लिश में कहेंगे इंस्टॉलमेंट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है उधार या ऋण। जो हम बैंक से लेते हैं उधार, और उधार को हम इंग्लिश में कहते हैं लोन। नेक्स्ट है उधार लेना या फिर कर्ज लेना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोरो। नेक्स्ट है उधार देना। उधार देना किसी को तो इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंड। और उधार देने वाले पर्सन को हिंदी में कहते हैं ऋणदाता, जो उधार देता है, और इंग्लिश में ऋणदाता को कहते हैं लैंडर। नेक्स्ट है बैंक। बैंक को इंग्लिश में भी बैंक कहा जाता है, और बैंक की शाखा को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच। और बैंक में खाता होना। बैंक में खाता होने को भी हम इंग्लिश में बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक अधिकारी। जिसके पास बैंक की जॉब होती है उसे हम बैंक अधिकारी कहते हैं, और इंग्लिश में बैंक अधिकारी को बैंकर कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक संचालक। बैंक संचालक को हम इंग्लिश में कहते हैं बैंक मैनेजर। नेक्स्ट है खजांची। जो आपको पैसे देता है बैंक में उसे रोकड़िया या फिर खजांची भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैशियर। नेक्स्ट है लिपिक। लिपिक का काम बैंक में लिखने का होता है, और ये अकाउंट और रिकॉर्ड का ध्यान रखते हैं,
बाय द वे लिपिक को इंग्लिश में कहते हैं क्लर्क। नेक्स्ट है चौकीदार। चौकीदार जो होता है बैंक का, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉचमैन। नेक्स्ट है कोष कक्ष। बैंक में एक रूम होता है जिसमें पैसे वगैरह और कीमती चीज़ें रखी जाती हैं, उसे हम हिंदी में कहते हैं कोष कक्ष और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वॉल्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रूम। नेक्स्ट है ताले वाली अलमारी। जो हम बैंक में गहने वगैरह रखते हैं जिस लॉकर में, उस ताले वाली अलमारी को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉकर। नेक्स्ट है निष्क्रिय। जैसे कि आपने बैंक में बहुत दिनों से कोई पैसे ना डाले हों, ना ही पैसे कुछ निकाले हों, कोई लेन देन ना किया हो, तो ऐसे में आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय को हम इंग्लिश में कहेंगे डोरमेंट। और अकाउंट अगर सक्रिय है तो सक्रिय को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव। नेक्स्ट है शेष राशि। शेष राशि हम उसे कहेंगे जैसे कि आपके अकाउंट में कितनी शेष राशि है, और उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बैलेंस। नेक्स्ट है विवरण। आपके अकाउंट में कितने पैसे डाले गए, कितने पैसे निकाले गए, इसका विवरण। विवरण को हम इंग्लिश में कहेंगे बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रकम। रकम हम कुल धनराशि को बोलते हैं और रकम को हम इंग्लिश में कहेंगे अमाउंट। नेक्स्ट है नगद धनराशि। नगद धनराशि का मतलब होता है रोकड़ा, जो आप नगद देते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ड कैश। नेक्स्ट है गिरवी। जैसे आप बैंक से लोन उठाते हैं तो अपनी किसी चीज़ को आपको गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कि मकान या फिर गहने, तो उस गिरवी को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज। और गिरवी रखने को भी इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज। नेक्स्ट है ये, और इसे कहेंगे इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट। ये एक तरीके का चेक होता है, लेकिन ये पर्सनल चेक नहीं होता है, ये बैंक के द्वारा दिया हुआ चेक होता है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट है मियादी जमा। जैसे आपने बैंक में कुछ पैसा छोड़ रखा है ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता, मतलब पैसे पाने वाला। पैसे पाने वाला इन फॉर्म ऑफ चेक। बाय द वे प्राप्तकर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं पेई। नेक्स्ट है हितधिकारी। हितधिकारी हम उसे कहते हैं जैसे किसी का बैंक अकाउंट है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी फैमिली को वो पैसा मिलेगा। जैसे ही उसकी पत्नी है तो ये पैसा उसकी पत्नी को मिलेगा। हितधिकारी को हम इंग्लिश में कहते हैं बेनिफिशियरी। नेक्स्ट है कोड भाषा। कोड भाषा को हम इंग्लिश में कहते हैं कोड। जैसे IFSC कोड होता है, स्विफ्ट कोड होता है। नेक्स्ट है पैसे आए। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आए तो उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट है पैसे गए या पैसे आपके अकाउंट से काटे गए, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेबिट। सो गाइज, अगर आपको ये बैंक से रिलेटेड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गाइज़, ये हमारे आज के क्विज़ हैं, तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।